भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। समृद्धि महामार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। अब समृद्धि हाईवे पर फोटो रील लेने पर 500 रुपए का जुर्माना और 1 महीने की जेल होगी। अर्जुनी मोरगांव तहसील के नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान के इतिहास में पहली बार दुर्लभ बैंडेड बैक कोयल को जैव विविधता विशेषज्ञ द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। इस वर्ष पहली बार अर्जुनी मोरगांव तहसील के इटियाडोर जलाशय का जल भंडारण 81% को पार कर गया है। नागपुर सहित पूरे राज्य भर में पटवारी भर्ती के लिए चल रही ऑनलाइन परीक्षा में सर्वर डाउन होने से उम्मीदवारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। केंद्र की मोदी सरकार ने घरेलू बाजार में प्याज के दाम को काबू करने के लिए इसके एक्सपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी को बढ़ाकर 40% कर दिया है। अब इस फैसले के विरोध में महाराष्ट्र के किसान भड़क गए। चंद्रयान 3 का चांद की सतह पर मौजूद चंद्रयान 2 ने स्वागत किया। दोनों अंतरिक्ष यानों का संपर्क स्थापित हो चुका है। इसरो ने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर भंडारा शहर के पास भिलेवाड़ा मार्ग पर एक बस अनियंत्रित होकर सड़क से उतरकर कीचड़ में जा धंसी। भंडारा शहर के पास गणेशपुर में पुराने विवाद के चलते एक युवक की पत्थर से कुचलकर बेरहमी से हत्या करने की घटना घटी। नाना पटोले ने जिले के किसानों और आम लोगों की मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। जिला कांग्रेस ने इन समस्याओं का हल नहीं होने पर आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी। जनवरी से जुलाई तक 7 माह की अवधि में जिले में जबरन चोरी की 3 घटनाएं, सेंधमारी के 67 और चोरी के 426 मामले हुए हैं। BS क्राइम इंडिया न्यूज का इम्पैक्ट। तामसवाड़ी से 140 ब्रासलेट जब्त। वन विभाग, पुलिस और राजस्व की संयुक्त कार्रवाई। रेत तस्करों में मची खलबली। तुमसा तहसील में बड़े पैमाने पर रेत तस्करी। तहसीलदार टेढ़े क्यों है मौन? तुमसा तहसील में रेत घाट पर अब तक की गई कार्रवाई में से सोमवार को तामसवाड़ी रेत घाट पर बड़ी कार्रवाई की गई है। BS क्राइम इंडिया न्यूज ने तामसवाड़ी रेत घाट से अवैध रेत तस्करी जोरों पर शीर्षक की खबर प्रकाशित की। इस पर संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी सीधे रेत घाट पहुँचे और पुलिस व वन विभाग के साथ कार्रवाई की। तुमसा तहसील में पहुँचने के बाद तहसीलदार, उप विभागीय पुलिस अधिकारी, स्थानीय अपराध शाखा भंडारा, वन विभाग तुमसर आदि की एक टीम को तामसवाड़ी घाट पर बुलाया गया और रेत तस्करों ने डंप की गई हजारों ब्रासलेट को जब्त कर लिया गया। टीम आने की भनक लगते ही सभी लोग तितर बितर हो गए और रेत तस्करों में खलबली मच गई और वे भाग गए। इसलिए घाट पर कोई नजर नहीं आने से रेत तस्करों के साथ अधिकारियों के दोस्ताना संबंध तो नहीं, ऐसी चर्चाएं बनी हुई है। लेकिन तहसील में इतने बड़े पैमाने पर खुलेआम रेत तस्करी हो रही थी। रोजाना लाखों की रेत चोरी कर ट्रैक्टरों और टिप्परों से नागपुर भेजी जा रही थी। क्या इसकी जानकारी तुमसा तहसीलदार को नहीं? क्या अगर थी तो कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? क्यों उप जिलाधिकारी को स्वयं आकर कार्रवाई करनी पड़ी? अब यह संशोधन का विषय है। एक बड़े पार्टी का नेता भी इस रेत तस्करी में शामिल होने की चर्चा बनी हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि इस कार्रवाई के बाद क्या अवैध रेत तस्करी पर अंकुश लग पाएगा या नहीं, इस और नागरिकों की नजरें टिकी हुई है। पुराने विवाद में युवक की बेरहमी से हत्या।
भंडारा के गणेशपुर की घटना। परिसर में मची सनसनी। भंडारा शहर के पास गणेशपुर में पुराने विवाद के चलते एक युवक की पत्थर से कुचलकर बेरहमी से हत्या करने की घटना सोमवार 21 अगस्त को देर रात हुई। मृतक का नाम टप्पा मोहल्ला निवासी अभिषेक कटकवार उम्र 25 वर्ष है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 दिन पहले सामान्य अस्पताल परिसर में कुछ युवकों के साथ मृतक का झगड़ा हुआ था। कहा जा रहा है कि इसी झगड़े के चलते ये हत्या हुई है। आरोपी मौके से फरार हो गए। अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला सामान्य अस्पताल भेज दिया गया और भंडारा पुलिस ने शक के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। आगे की जांच शुरू है। बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे कीचड़ में फंसी। सौभाग्य से बड़ी जनहानि टली। पैंतालीस यात्री सुरक्षित बच गए। भीलवाड़ा की घटना। भंडारा बस स्टेशन से परिवहन निगम आगर की एक बस जो गोंदिया से नांदेड़ की ओर जा रही थी, भीलवाड़ा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर सड़क से उतरकर कीचड़ में जा धंसी। इसी बीच नेशनल हाईवे पर बाईपास का सड़क कार्य चल रहा है। इस रोड पर हमेशा ट्रैफिक रहता है और इस रोड पर जगह जगह गड्ढे हैं। बताया जा रहा है कि वाहन का नियंत्रण खोने के कारण यह बस दुर्घटना हुई है, लेकिन चालक की सतर्कता के कारण एक बड़ा हादसा टल गया और 45 यात्री सुरक्षित बच गए। भंडारा शहर के बस स्टैंड के सामने हिरणवार लॉज में एक युवती के साथ रात गुजार रहे युवक की अचानक मौत हो गई। यह खबर रविवार की सुबह सामने आते ही सभी तरफ हलचल मच गई। मृतक नागपुर जिले के कामठी तहसील के केशोरी निवासी कृष्णा रायभान धनजोड़े उम्र 23 वर्ष है। लॉज से शक्ति बढ़ाने की गोलियां बरामद की गई है। मृतक कृष्णा का गोंदिया जिले के अर्जुनी मोरगांव तहसील के झरपड़ा निवासी एक युवती से प्रेम था। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए 19 अगस्त को भंडारा में आए थे। शहर में दर्शनीय स्थलों की यात्रा और खरीदारी के बाद उन दोनों ने लॉज में एक साथ रात बिताई। तड़के उठकर युवती ने कृष्णा को जगाने का प्रयास किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वह कोई हलचल नहीं कर रहा था। इसलिए युवती ने तुरंत लॉज के कर्मचारियों को सूचित किया। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। दिनांक 19/8/2023 रोजी हिरणवार लॉजमध्ये एक कपल थांबलेले होते। दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्या कपलमधील जो मयत व्यक्ती आहे कृष्णा रायभान धनजोडे राहणार कामठी, याच्या पोटात आणि छातीत दुखत असल्याने सकाळी त्याला ॲडमिट केले होते। ॲडमिट केल्यानंतर डॉक्टरांनी तपासून त्याला मयत घोषित केलेले। त्याच्यानंतर आमची टीम तिथं पोहोचली। त्यांनी पुढील चौकशी केली असता डॉक्टरांनी PM रिपोर्ट वगैरे केलेले आहे। मरणाचं अजून निश्चित कारण नाही आहे, परंतु मृतकाच्या जवळ आम्हाला काही टॅबलेट्स मिळालेले आहेत। त्या आता टॅबलेट्स कशाच्या होत्या काय नाही, आता त्याची देखील चौकशी करणे सुरू आहे। भंडारा शहर में पिछले कुछ दिनों से खराब सड़कें व दूषित पेयजल की समस्या चरम पर है। इस समस्या को हल करने में नगर परिषद प्रशासन विफल साबित हो रहा है। परिणामवश नागरिकों को जान का खतरा उठाकर खराब सड़कों से आवागमन करना पड़ रहा है। इन सभी समस्याओं को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। शहर के राजीव गांधी चौक से बहिरंगेश्वर मंदिर चौक तक एक वर्ष में दुर्घटनाओं में 14 लोगों की मौत होने की जानकारी दी। साथ ही इन सभी समस्याओं को शीघ्र से हल नहीं किया गया
गया तो आंदोलन करने की चेतावनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने दी है। शहर में गटर योजना शुरू होकर मार्ग पूरी तरह से उखड़ चुके हैं। बारिश होते ही सड़कों की समस्या उग्र रूप धारण करने लगी। इसी समस्या की तरह शहर वासियों को संपूर्ण वर्ष दूषित पेयजल आवृत्ति हो रही है। फिर भी नगर परिषद प्रशासन इन बुनियादी सुविधाओं की ओर अनदेखी कर रही है। शहर में प्रसाधन कक्ष की कमी है, जिससे नागरिकों के स्वास्थ्य की समस्या निर्माण हो गई है। नियमित कचरा गाड़ी न आने से गंदगी फैली हुई है। स्ट्रीट लाइट, हाई मास्ट लाइट बंद है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने यह समस्या 21 अगस्त को जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर के पास रखी। शहर वासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने, अतिक्रमण हटाने, सड़क की मरम्मत करने आदि मांग की गई। जिलाधिकारी से चर्चा के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव धनंजय दलाल, पूर्व नगराध्यक्ष महेंद्र गडकरी, एडवोकेट जयंत वैरागड़े, महिला जिलाध्यक्ष सरिता मदनकर, एडवोकेट विनय मोहन पशीने, बाबू बागड़े, हेमंत महाकालकर, नरेंद्र झंझाड़ सहित आदि उपस्थित थे। पुलिस ने बिना लाइसेंस के रेत परिवहन कर रहे टिप्पर को पकड़ा। इस मामले में ड्राइवर पांचगांव उमरेड निवासी अमित यज्ञेश्वर नांदुरकर उम्र 28 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पौनी पुलिस को सूचना मिली कि वैनगंगा रेती घाट की ओर से टिप्पर जा रहा है। पुलिस उप निरीक्षक अनंता गारमोडे ने सहयोगियों के साथ टिप्पर क्रमांक MH40 AK 6455 को रोका। जब टिप्पर की जाँच की गयी तो बिना लाइसेंस के 5 ब्रास रेत का परिवहन किया जा रहा था। पुलिस ने 20,10,000 कीमत के टिप्पर और 5 ब्रास रेत जब्त की। भंडारा जिले के किसानों द्वारा रबी मौसम में धान खरीदी केंद्र पर बेचे गए धान के रुपए शीघ्र देने, नियमित कर्ज लौटाने वाले किसानों को 50,000 प्रोत्साहन राशि देने, कृषि पंपों को 12 घंटे बिजली देने के मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने सोमवार 21 अगस्त को जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर के साथ चर्चा की। इस समय कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहन पंचप भाई, महिला जिलाध्यक्ष जयश्री बोरकर समेत पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित थे। शीघ्र मांग पूर्ण नहीं हुई तो आंदोलन करने की चेतावनी पटोले ने दी है। जिले के किसानों ने रबी मौसम की धान की फसल शासकीय समर्थन मूल्य धान खरीदी केंद्र पर बेची। अब किसानों को खरीफ मौसम के लिए रुपए की आवश्यकता है, पर किसानों को पिछले 2.5 माह से रुपए नहीं दिए गए। नियमित कर्ज लौटाने वाले किसानों के खाते में 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि जमा नहीं हुई। किसानों को अनियमित बारिश के चलते 12 घंटे बिजली आपूर्ति करने की आवश्यकता है। यशवंतराव चौहान मुफ्त आवास योजना के तहत मंजूर घरकुल के लाभार्थियों को निधि नहीं दिया गया। ऐसे में जिले के 4,500 घरकुल का निर्माण कार्य रुका हुआ है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक सभी को घरकुल देने की घोषणा की थी, पर अब तक आधे भी लाभार्थियों को घरकुल नहीं मिला। गरीब, दिव्यांग, वृद्धों को मानधन नहीं मिल रहा है आदि मांगों पर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर के साथ चर्चा की। साथ ही शासन द्वारा मांग पूर्ण नहीं की गई तो कड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। गोंदिया जिले के सड़क अर्जुनी तहसील में ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह घटना गोंदिया चंद्रपुर रेलवे मार्ग पर हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोंदिया जिले के सड़क अर्जुनी तहसील के सौंदड़ से सिंधी पार के बीच रेल मार्ग पर एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया। गोंदिया चंद्रपुर रेल मार्ग पर सौंदड़ से सिंधी पार के बीच यह हादसा हुआ। ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति बहुत ज्यादा घायल हो गया था। उसे तुरंत इलाज के लिए सौंदड़ के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती किया गया, जहाँ उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। डुग्गीपार पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। इस मामले में आगे की जांच पुलिस हवालदार दामले कर रहे हैं। 62 वर्षीय यात्री की तबीयत बिगड़ने के चलते मुंबई से रांची जा रही फ्लाइट की नागपुर में मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। किडनी, टीबी और डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति की फ्लाइट में ही मृत्यु हो चुकी थी। एयरपोर्ट से मरीज को सीधे मेडिकल ले जाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुंबई से शाम 6:19 पर रांची के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो की फ्लाइट क्रमांक 6E5093 में 62 वर्षीय यात्री देवानंद तिवारी अपने पुत्र के साथ सफर कर रहे थे। किडनी, टीबी और डायबिटीज से पीड़ित यात्री की उड़ान भरने के बाद ही तकलीफ काफी बढ़ गई थी। यात्री की हालत खराब होती देख विमान को नागपुर के लिए डाइवर्ट करने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद पायलट ने नागपुर एयरपोर्ट के ATC से संपर्क साध कर विमान की रात 7:30 बजे इमरजेंसी लैंडिंग कराई। काफी अधिक खून की उल्टियां होने के कारण उनकी हालत बिगड़ती गई। किसी तरह का उपचार न मिलने से पहले ही उनकी विमान में मौत हो गई। एयरपोर्ट पर उतरते ही यात्री को किंग्सवे अस्पताल की एम्बुलेंस से मेडिकल भेज दिया गया। यह जानकारी हॉस्पिटल के DGM ने दी है। फ्लाइट का रांची पहुंचने का समय रात 8:10 का है, लेकिन यह घटना होने के कारण फ्लाइट कुछ देर नागपुर में रुकने के बाद रांची के लिए रवाना हुई।
शरद पवार यांनी माझा फोटो कोणी लावला तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणार असे वक्तव्य केल्यानंतर गोंदिया जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत अजित पवार यांच्या गटाच्या कार्यकर्ता मेळावा प्रफुल्ल पटेल यांच्या मार्गदर्शनात येत्या 24 तारखेला गोंदिया येथे आयोजित करण्यात आला। या कार्यक्रमाच्या पत्रिकेमध्ये शरद पवार यांचा फोटो लावण्यात आलेला नाही, त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी शरद पवार यांचा फोटो लावायचा की नाही असा अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस नेत्यांनी शरद पवार यांच्या वक्तव्याचा धसका तर घेतला नाही ना, अशी चर्चा आता राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे। त्यामुळे आता येणाऱ्या दिवसात शरद पवार यांचा फोटो अजित पवार गटाच्या कार्यक्रमात दिसणार की नाही हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। पुलिस ने शराब पीकर एवं यातायात बाधित करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। वर्षा निवासी रफीक अजीत सैयद, कोरम्बी देवी निवासी आशीष दादाराम सदेवे, इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। खदान के गड्ढे में जमा पानी में गिरकर एक युवक डूब गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। नवरगांव निवासी प्रशांत शामराव गणवीर, उम्र 33 वर्ष, मृतक का नाम है। अडाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। सिहोरा के बाजार चौक में हनुमान मंदिर से 20 अगस्त को शाम 7 से रात 10 बजे के दौरान अज्ञात चोर ने हनुमान मूर्ति पर लगाए गए 7,000 रुपए कीमत का 10 तोला चांदी का मुकुट चुरा कर ले गया। घटना को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया। शराब का आदी एक वैवाहिक युवक ने ग्राम पंचायत के सार्वजनिक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम पलसगांव निवासी प्रमोद बलीराम बडोले, उम्र 42 वर्ष है। घटना को लेकर पालंदुर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जवाहरनगर और वाटी पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत शराब अड्डों पर पुलिस ने छापा मारा और 40,000 मूल्य का कीमती सामग्री जब्त कर 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पालंदुर पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जो अपराध करने के इरादे से अंधेरे में अपना अस्तित्व छिपा रहा था। संदिग्ध व्यक्ति का नाम पाथरी निवासी विष्णु माधोराव कोरे, उम्र 40 वर्ष है। ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगाने से पीछे से आ रहे पिकअप वाहन ने ट्रक को टक्कर मार दी, जिसमें वाहन में बैठा एक व्यक्ति घायल हो गया। शिकायत के आधार पर लाखनी पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।